तब आपको मिलेगा जब आप समूह अपना बनाएंगे, एफपीओ बनाएंगे। एफपीओ बनाने का फायदा इतना ज़्यादा है कि आगे आने वाला समय सिर्फ एफपीओ का होगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन। संगठन में शक्ति होती है। अब हमें मिलकर खेती करने की आवश्यकता है। हमारे छोटे छोटे जोत हो गए, हम बढ़ते गए, अलग अलग भाई हैं, कुछ सड़क में निकल रहा है, कुछ इंडस्ट्री में निकल रहा है, कुछ नहर में ज़मीनें निकल रही हैं। तो अब हमें मिल करके खेती करना है, अपने जोत को बड़ा करना है। और बड़ा कब होगा? जब हम संगठित होंगे, तब जा कर के आपको विभाग का योजनाओं का लाभ मिलेगा। आप एफपीओ बनाइए, यहाँ पर एक सलाहकार भी उसके लिए नियुक्त हैं ब्लॉक में, उनके माध्यम से बनाइए। और जो आप गेहूं का उत्पादन करते हैं, धान का उत्पादन करते हैं, अन्न के रूप में उत्पादन करते हैं, एफपीओ बना करके बीज का उत्पादन करिए। गेहूं आप 2000 रुपया, 2100 रुपया, 2200 रुपया कुंतल बेचते हैं, अगर उसी को बीज के रूप में बेचेंगे तो 3500 से लेकर 4000 रुपया कुंतल तक बीज। और बीज विकास निगम विभाग का एक अंग है, बीज विकास निगम आपको आपका बीज खरीद लेगा। कोई भी बीज आप पैदा करिए, बशर्ते आप अकेले भी कर सकते हैं, एफपीओ के माध्यम से भी कर सकते हैं, और उसको बीज विकास निगम से आपको अनुबंध करना होगा, वो विभाग आपका करा देगा। अगर इस ब्लॉक के 2-4 प्रगतिशील किसान यहाँ बैठे हुए हैं, 2-4 लोग उत्पादन करने लगे तो देखा लोग करने लगेंगे। हम उतने ही हमें करना है, कुछ नहीं करना है, उतने ही बीज डालना है, उतने सब कुछ डालना है। बस हमें अपनी सोच बदलनी है कि हम उत्पादन अनाज के लिए न करके हम उत्पादन बीज के लिए करेंगे। आप देखिए ना, 2000 के जगह पर 3500 में आपका गेहूं का बीज बिकने लगेगा। बीज विकास निगम खरीद रहा है, तुरंत भुगतान कर रहा है आपके खाते। योजना सबसे जो महत्वपूर्ण योजना है, हम कहते हैं यंत्रीकरण। अभी 14 दिसंबर तक यंत्रों की बुकिंग की प्रक्रिया चालू थी। उसमें छोटे से बड़े यंत्र तक थे, यहाँ तक ट्रैक्टर भी सम्मिलित था। उसमें 2 तरह की प्रक्रिया थी। 10,000 तक के जो अनुदान वाले हमारे यंत्र थे, उसमें बुकिंग हुई। जिसका टोकन कंफर्म होगा, सीधे के सीधे उनको क्रय करने का आदेश मिल जाएगा। जिन यंत्रों में 10,000 से अधिक अनुदान था, उसका अब प्रक्रिया चल रही है लॉटरी निकालने। तो बताया कि मैं तीसरी बार है मेरी मटर की बुआई। वो मटर का पौधा लाइनिंग तक करते हैं, बीच में फिर लाइनिंग करते हैं। जब तक वो पौधा उखड़ने लायक होता, बीच वाला पौधा फिर से तैयार हो जाता है। फिर तीसरी बार मटर के पौधा। उसके बाद मटर के बाद में अब गेहूं की फसल आ गई, तो उसी गेहूं मटर के बीचों बीच उन्होंने गेहूं की बुआई कर लिया। मटर की खेती पूरा करने के बाद वो गेहूं का भी फसल ले लिए। उन्होंने 3 फसल उत्पादन एक ही साथ मिक्सिंग खेती करके कंप्लीट कर लिए। अब सोचिए, हमारे यहाँ के किसान नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? तकनीकी विस्तार नहीं हो पाता, इस नाते हम अच्छी खेती नहीं कर पाते कि हम समय से किन आधार पर कैसे कैसे खेती करना है और किस आधार पर करना है, ये जानकारी नहीं मिल पाती। पुराने तौर पर जो भी खेतियाँ होती थी, वो आज की खेतियों में डेवलपमेंट बदलाव हो चुका है। आप पूरी तरीके से बदलावपूर्ण खेती कीजिए। अब इस समय मोटे अनाजों की खेती गवर्नमेंट विशेष ध्यान दे। मोटे अनाजों पर पूर्ण रूप से खेती होती है। प्राकृतिक खेतियों पे 25%, 15% सब्सिडी भारत सरकार के माध्यम से है। प्राकृतिक खेती कीजिए। प्राकृतिक खेतियों में उत्पादन आप समूह संचालक वाले भी कर सकते हैं। और अन्य चीज़ों के लिए किया जाए, ड्रैगन फ्रूट हुआ और भी चीज़ें हुई। सारे खेतियों के बारे में, जैसे कमर्शियल खेतियां जितने भी प्रकार की होती हैं, आप विभागीय ट्रेनिंग लेकर के कमर्शियल खेतियों के तरफ भी अपना कदम बढ़ाइए। पाली हाउस का नाम है। पाली हाउस के बारे में अगर हम बात करें, पाली हाउस भी 50% की सब्सिडी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पाली हाउस के लिए देती है। आप सुगंधीय खेतियों के बारे में, फूल से संबंधित खेतियां और सारी खेतियां, बागवानी खेतियां, ये सारी खेतियां आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं हैं। इन सारे योजनाओं के माध्यम से ट्रेनिंग कीजिए और ट्रेनिंग करने